नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत। हम इस वक्त तो मौजूद है मुंबई के प्रसिद्ध मैक्सेस सिनेमा हॉल में, जहां पर समाज सेवक एडवोकेट कैलाश आगावने का जन्म दिवस यहां पर बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। खासकर आज इस मैक्सेस सिनेमा में नरसिम्हा अवतार नामक फिल्म का प्रसारण भी उनके जन्मदिवस के मौके पर किया जा रहा है, जिसमें उनके क्लासेस, गुरुकुल क्लासेस के हजारों बच्चे उस फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ पर देख रहे हैं। खासकर उनके जन्मदिवस के इस मौके पर जो विभिन्न समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग, टीचर्स, सारे लोग बारी बारी से उनको बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखेंगे कि ऐसे मौके पर उन्होंने किस प्रकार से उन्हें बधाइयाँ दी है। काजूपाड़ा जैसे मागास वर्ग के इलाके में जन्म लेने के बाद उन्होंने कठिन परिश्रम करके इतने सारे डिग्रियां जमा कर ली हैं। वो बीएससी आईटी करके, फिर लॉ करके, बीएलएलबी, उसके बाद में एलएलएम करके काफ़ी मेहनत करके आज अपना एक पोजीशन आज बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना, गुरुकुल के मार्फत गरीब बच्चे जो 9वीं 10वीं में बच्चे जो फेल होते हैं उनको रेगुलर प्रॉपर कोचिंग देकर, ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर वो कैसे पास होकर के आगे उनका भविष्य कैसे बने, इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो इसलिए आज बड़ी खुशी हो रही है। उनको हम लोग आज सब मिल कर के उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हैं। रवि सर जी ने बताया, कैलाश सर सही में गरीब और साधारण कुटुंब से आए हुए हैं और बहुत विपरीत परिस्थिति में समय हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, मतलब विपरीत परिस्थिति में उन्होंने संघर्ष करके वो एडवोकेट बने और उनके वकील पेशे से मैं ज़्यादा देखा गरीब लोगों को बहुत सी मेहनत और कई लोगों को तो बिना मूल्य वो सुविधा अपने फैसिलिटी दे रहे हैं वो, और बहुत ही सबके साथ में लेके चलने वाले, सबका रिस्पेक्ट करने वाले ऐसे जो व्यक्ति है उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं कैलाश सर के जन्मदिन पे मैं इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि रवि सर ने बताया कि काजूपाड़ा जैसे इलाके से इन्होंने मतलब एक संघर्ष करके एक इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि संघर्ष में सहयोग, अगर संघर्ष में अच्छे लोगों का सहयोग मिलता है तो जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। आज आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, अगर कोई एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका पूरा परिवार उससे फल फूलता है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा का जो महत्व है वो अनादिकाल से शुरू है। अगर हम पुराने काल में भी जाते हैं, जो व्यक्ति शिक्षित हुआ है तो उसने अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया है, समाज को भी आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होती है। आज जिस तरह से समाज की अलग अलग जो विषमता है उसके बीच में हमेशा लोग कहते हैं कि एक शिक्षक व्यक्ति कई लोगों को शिक्षित कर सकता है, मार्ग बता सकता है, दिशा बता सकता है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा आज के वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे महानगर पालिका हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसके लिए शिक्षा को लेकर हमेशा हर सरकारें काफ़ी सकारात्मक रहती है। चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो या जो निचले स्तर के व्यक्ति हो, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि उठिए, लड़िए और संघर्ष के साथ शिक्षित हो जाइए। अगर हर एक व्यक्ति उस विचारधाराओं को अपनाता है तो निश्चित तौर पर भारत में, जिस तरह के भारत में जो अलग अलग शक्तियाँ हैं, आज भारत पूरे विश्व में इसलिए महाशक्ति कहला जाता है क्योंकि हर क्षेत्र में जो निपुण रखने वाले, जो अपनी योग्यता रखने वाले, जो अपनी क्षमता रखने वाले लोग आज भारत में भी काम कर रहे हैं और भारत के बाहर जो अलग अलग विश्व में जो अलग अलग देश है वहाँ पर भी अपनी सेवाएं देकर अपने भारत का नाम विश्व में भी परचम लहराने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है सत्य सेवा संस्था और गुरुकुल कोचिंग क्लासेस की तरफ से, तो मैं सबसे पहले एडवोकेट कैलाश आगावने जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वो अच्छे शिक्षक भी है, एक अच्छे वकील भी है और अच्छे वक्ता भी है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने काजूपाड़ा से अपना संघर्ष शुरू किया, आज ये बड़ी मुकाम पर पहुँचे हैं। उन्होंने जिस कॉलेज में शिक्षा अर्जित की उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बने हुए हैं और मुंबई के कई सारे कॉलेजेस में जाके वो लॉ पर
खासकर लॉ पर अपनी लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसके आने वाली जो पीढ़ी को भी वो शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो नरसिम्हा जैसा पिक्चर उन्होंने अपने जन्मदिन पर बताकर जो अधर्म पर जो धर्म की जो विजय है, किस तरह से एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को कैसे भगवान आकर अवतार लेकर उसका नायनाट करते हैं और एक अलग शिक्षित करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पिक्चर में भक्ति की भी बात होती है, क्योंकि शक्ति आपके साथ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं होगी, सेवा नहीं होगी, तो वो शक्ति किसी काम की नहीं। तो मैं फिर एक बार पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके जन्मदिन पर एक अच्छे पिक्चर को दिखाकर हमारे चंदीउली और काजूपाड़ा के लोगों को एक नया मार्ग बताने की कोशिश की है। मैं पूरी टीम को फिर एक बार बधाई देता हूँ। ये हमारे ज्येष्ठ वकील साहब है, ये ज्येष्ठ अधिवक्ता है। इन्होंने हम जैसे वकीलों को बनाया है, तो हमेशा हम इनका आदर करते हैं और इनसे कई वकालत की बहुत सी बातें हम इनसे सीखते हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने मिलता है। हम जैसे कई वकीलों को इन्होंने तैयार किया है। और आज की मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, आज का जो तारीख है 14 अगस्त, इस 14 अगस्त तारीख की दो विशेषताएं है। एक विशेषता ये है कि आज तो कैलाश सर का बर्थडे, दूसरी विशेषता है कि आज ही के दिन पाकिस्तान भारत छोड़ के भाग गया। मैं भले इनका गुरु हूँ, इनको मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, बट इनसे पढ़ा भी बहुत कुछ है। इनसे सीखने के लायक जो जो चीज़ें थी, उसमें मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं 100% सीख पाया हूँ इनसे। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये कहते कुछ और हैं, इनके दिमाग में कुछ और रहता है, और जो उसको पढ़ लेता है वो मेरे ख्याल से बाबू सर एक है जो इतने सालों से उनके साथ है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके 40वें वर्षगांठ पे एक तो हमारी तरफ से। और जैसा आपने कहा कि हॉल खचाखच भरा हुआ है, तो मुझे सर इसके बारे में कोई भी बिल्कुल भी शंका नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैं इसी हॉल में 2-3 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं, और एक बुलावे पे जितनी सीटें हैं वो भर जाती हैं और प्लस लोग खड़े रहते हैं, ये भी मैं जानता था। मैं माफ़ी चाहता हूं कि थोड़ा लेट हो गया आ जाने में, क्योंकि काफ़ी शाम का समय तो ट्रैफिक का समय था। हम लोग काफ़ी सोच रहे थे कि जाके जल्दी पहुंचते तो हो सकता है सारा प्रोग्राम। मैंने काफ़ी सारे गुलाब की पंखुड़ियां बाहर रास्ते पे देखी, तो कितना धूमधाम से इनका वेलकम हुआ होगा ये मैं समझ सकता हूं गुलाब की पंखुड़ियों को देख के। बाकी मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, इनकी तरक्की में मेरी सारी शुभकामनाएँ हैं, और ये इनके सुख दुख में मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ, और ये मेरे साथ खड़े रहे, ये मैं हमेशा अपने मन से ये इच्छा रखूँगा। कैसे है कि मैं पिछले 22 साल से कैलाश आगोने के साथ हूँ, और जो इंसान हमेशा मतलब हम दोनों हर चीज़ में साथ में रहते हैं, तो उन लोगों की शुभेच्छा आना बहुत ज़रूरी है, जो कैलाश सर से बहुत सारे किलोमीटर लंबा है। और मेरी शुभेच्छा तो हमेशा साथ में, और मैं साथ में काम कर ही रहा हूँ ना, तो मेरी शुभेच्छा मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा मायना रहेगा जितना उनके शुभेच्छा की ज़रूरत था। इसलिए मैंने थोड़ा प्लान करके ऐसा करके उनकी शुभेच्छा इनको यहाँ पर पहुँचाना मेरे लिए मेरा कर्तव्य था। जैसा संजय सर ने कैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को उनसे सीखनी पड़ती है, तो मैं भी इनसे बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ। उनका तुलना नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे से बहुत बड़े हैं। नहीं, बस आपका मित्र हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक कि आपने कहा कि काजूपाड़ा में पला बड़ा हुआ, काजूपाड़ा के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और ऐसा ही साथ आशीर्वाद वो हमेशा बनाए रखते हैं। कोई भी कार्यक्रम रखते हैं तो सामने से आकर के उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और इससे अपना मनोबल भी बहुत अच्छा बढ़ता है। अब मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों गुरु मेरे दोनों तरफ हैं, तो इसलिए पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि गुरु के सामने ज़्यादा बात होती नहीं है। नहीं सर, ये वकालत नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। अब दिल खोल बोलिए आज। नहीं, जो गुरु जब गुरु बोल देता है ना, तो उसके बाद शिष्य नहीं बोलता है। फिर भी विद परमिशन, ये दोनों जो लोग हैं ना, ये दोनों ने मुझे ऐसे टाइम पे, या ऐसे आपने कहा कि शुभेच्छाएं बाबू सर की नहीं है या संजय सर की वहाँ पर वीडियो के रूप में नहीं है, लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा साथ देते हैं, कुछ है शुभेच्छा देते हैं, कुछ है आशीर्वाद देते हैं। ये जो दो जन मेरे आजू बाजू में खड़े हैं, और नंदू बाबू भी उसमें ही हैं, कि ये लोग ऐसे हैं कि जिनका साथ, शुभेच्छा और आशीर्वाद तीनों मेरे साथ हमेशा रहता है। और इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ, और दोनों से मैं दोनों का बहुत आदर करता हूँ, और दोनों से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी उनका साथ, आशीर्वाद और शुभेच्छाएं मेरे साथ में रहे। हम तो यही चाहते हैं कि भावी नगर सेवक आने वाले समय में नगर सेवक चुन के आए, और हमारे सब
आशीर्वाद भी हम उनके साथ में हमारा और हम हाँ वोट जी जी हम तो जिस तरह से अभी जिस तरह से संजय सर और नंदू भाई ने अपना बयान व्यक्त किया उस तरह से मैं उनके पास सहमत हूँ। और करण जी ज़रूर 50वां जन्मदिन वानखेड़ में बनेगा। जैसे कि आपने देखा हजारों विद्यार्थियों के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग, उसी के साथ साथ विभिन्न समाजसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग, शिक्षक, वकील, टीचर, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए एडवोकेट कैलाश आगावने को, जो खुद में एक बहुत सारी डिग्रियों के महारथी जिसे कहा जाता है, उनका जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। खासकर समाचार 9 परिवार की ओर से भी उनके दीर्घायु की हम कामना करते हैं। खासकर मेरे शो की कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई, जरी मरी मैक्सेस सिनेमा से।